प्यारे बच्चों, सभी मजे में हो। तो हम डेफिनेट इंटीग्रल की डेफिनेशन पर आधारित क्वेश्चंस कर रहे थे। आज भी हम उसे कंटिन्यू रखेंगे, फिर धीरे धीरे अपना डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते जाएंगे। तो कॉपी पेन निकाल लीजिए, शुरू हो जाइए मेरे साथ। आज का क्वेश्चन नंबर 1, इवेल्युएट इंटीग्रल 0 to pi upon 4 अंडर रूट 1 माइनस साइन 2x dx। बड़े आराम से सॉल्व करेंगे। देखो यह लीजिए साहब, लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to pi upon 4 अंडर रूट 1 माइनस साइन 2x dx। देखो 1 को हम साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख दें। देन i इज इक्वल टू 0 to pi upon 4 अंडर रूट यह साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स लिख सकते हैं इसे ऐसा। देखो तो ये तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर बन गया, इज इक्वल टू 0 to pi by 4 अंडर रूट साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर dx। हमेशा याद रखो कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स होता है, बट अंडर रूट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। देयरफॉर I is equal to 0 to pi upon 4 mod sin x minus cos x dx। अब देखो, ऐसा जानते हो कि नहीं कि mod of a minus b is equal to a minus b if a greater than equal to b, b minus a if b greater than equal to a। तो मैं साइन एक्स और कॉस एक्स में से जो बड़ा है उसमें से छोटा घटाना है, जबकि तुम्हारे पास एक्स वेरी हो रहा है 0 से लेके पाई बाय 4 के बीच में। जरा हम ग्राफ खींचते हैं। देखो ये सोचो एक्स है, ये साइन एक्स का ग्राफ ऐसा चलता है, पाई बाय 2 पर 1 है। कॉस एक्स का ग्राफ ऐसा चलता है, पाई बाय 2 पे 0 है। देखो पाई बाय 4 पर ये दोनों एक दूसरे को कट करते हैं। 0 से लेके पाई बाय 4 में कॉस साइन से ऊपर है, तो हम यहां i इज इक्वल टू लिखेंगे। देयरफॉर i इज इक्वल टू, देखना 0 से लेके पाई बाय 4 में कॉस एक्स साइन एक्स से बड़ा है, तो मॉड की वैल्यू लिखाएगी 0 से लेके पाई बाय 4 कॉस एक्स माइनस साइन एक्स dx। बोलो आया समझ में? कॉस एक्स का इंटीग्रल साइन एक्स, साइन एक्स का इंटीग्रल माइनस कॉस एक्स, तो माइनस माइनस प्लस कर दें 0 to pi by 4। पहले अपर लिमिट लिखना है, तो साइन पाई अपॉन 4 प्लस कॉस पाई अपॉन 4 माइनस साइन 0 प्लस कॉस 0। बोलो साइन पाई अपॉन 4 1 अपॉन रूट 2 प्लस 1 अपॉन रूट 2 साइन 0 0 कॉस 0 1 2 अपॉन रूट 2 माइनस 1 लिख सकते हैं रूट 2 माइनस 1। बोला समझ में आया कि नहीं? मैंने कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो तुम्हें देखना पड़ेगा कि कौन सी क्वांटिटी बड़ी है। हमेशा मॉड की वैल्यू लिखते वक्त बड़ी में से छोटी को सब्ट्रैक्ट कीजिए, मिटा दें इस तरफ। चलो आज का सेकंड क्वेश्चन, इवेल्युएट इंटीग्रल 0 to 1 dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। याद है ऐसा इनडेफिनेट इंटीग्रल में होता था तो क्या करते थे
ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का फॉर्मेट है। सबसे पहले एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को यूनिट बनाते थे। हमारे पास यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पहले से यूनिट है, तो क्या उसे यूनिट बनाने की जरूरत है क्या? हम इसको ऐसा लिख लेते हैं। बोलो इसके बाद क्या करते थे? तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाते थे कि नहीं? देन आई इज इक्वल टू 0 to 1 dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4 ऐड करना पड़ेगा, तो 1/4 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब हम ये नहीं बोलेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं। चलो, इज इक्वल टू 0 to 1 dx अपॉन एक्स प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 3/4 लिख सकते हो। देखो इसी को ऐसा लिख देते थे हम, 0 to 1 dx अपॉन एक्स प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस √3/2 का स्क्वायर। बोलो किसी को फार्मूला याद है क्या? बट लिख देते हैं फिर से, इंटीग्रल dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता था 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c। यह लिख लिया था, मिटा दें। देखना, therefore I is equal to, बोलो a की जगह √3/2 है, तो 1/a मतलब 2/√3 tan इनवर्स x मतलब x प्लस 1/2 a मतलब सीधा 1/a लिख देते हैं। देखना कहां से लेके कहां तक, 0 से लेके 1 तक। बोलो सही। फिर से देखना, 1/a tan इनवर्स x अपॉन a बन गया। इसी को यूं लिख सकते हैं 2/√3 tan इनवर्स 2x प्लस 1 अपॉन √3 कहां से लेकर कहां तक, 0 to 1। देखो पहले अपर लिमिट रखना है। चलो तो x की जगह 1 रखो, तो यह बन गया tan इनवर्स 3/√3। फिर x की जगह 0 रखो, तो tan इनवर्स 1/√3। बोलो सही। इसी को हम यूं लिख सकते हैं 2/√3, यह बन गया tan इनवर्स √3 माइनस tan इनवर्स 1/√3। बोलो तो tan इनवर्स √3 मतलब, सर आप ही लिख दो, π/3 माइनस π/6। तो देखना यह बन गया 2/√3 इंटू π/6, मतलब हम लिख सकते हैं π/3√3। आई की जगह आई की वैल्यू लिख लेना। बढ़िया लगा क्वेश्चन। अगला लिखें, अच्छी तरह से इसको लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। लिखो, थर्ड क्वेश्चन, if इंटीग्रल 0 to a dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू π/8, फाइंड a। मैंने अगर ये इंटीग्रल इसके बराबर है तो a की वैल्यू क्या होना चाहिए? चलो देखते हैं। ये लो, वी इंटीग्रल 0 to a dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू π/8।
Therefore, integral 0 to a dx upon x square plus 2 square is equal to pi upon 8. बोला इसे ऐसा लिख दें, दिस implies 1 upon 2 tan inverse x upon 2 0 to a is equal to pi upon 8. देखो 2 से 8 को कैंसिल करो तो यह बन गया tan इनवर्स a अपॉन 2, अरे पहले अपर लिमिट रखो, माइनस tan इनवर्स 0 इज इक्वल टू पाई अपॉन 4. बोला tan इनवर्स 0 मतलब 0, तो यह बन गया tan इनवर्स a अपॉन 2 इज इक्वल टू पाई अपॉन 4. इसका मतलब a अपॉन 2 इज इक्वल टू लिख सकते हो tan पाई अपॉन 4. tan पाई अपॉन 4 मतलब 1. तो बोलो a की वैल्यू कितनी बन गई? लिख लिया? अच्छा क्वेश्चन, एग्जाम में भी आया है. इसे मिटा दें. लिखो अगला क्वेश्चन. इवेल्युएट 0 to infinity dx upon x square plus a square into x square plus b square. देखो अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन करे सब में लिमिट फाइनाइट थी. अब अगर लिमिट इनफाइनाइट हो जाए तो क्या करें? तो देखते हैं. लेट i इज इक्वल टू 0 to infinity dx upon x square plus a square into x square plus b square. देखो या तो इसके पार्शियल फ्रैक्शन बनाओ, या अगर सिर्फ दो ही फैक्टर हो तो आपस में सब्ट्रैक्ट करके देख लो. देन वी हैव, देखना, 1 upon x square plus a square into x square plus b square इज इक्वल टू, जरा ऐसा करके देखो तो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. देखना यहां बच रहा है b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? बोलो. अरे अगर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर न्यूमरेटर में बच रहा है तो इससे डिवाइड कर दो, 1 बन जाएगा. देखो ये एक टेक्निक है जिसकी मदद से इस तरह के क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होते हैं. कुछ नहीं करना, इन दोनों फैक्टर को सब्ट्रैक्ट कर लो, जितना बचता है उससे डिवाइड कर दो. देयरफॉर i इज इक्वल टू, लिख सकते हैं हम 1 अपॉन b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 0 टू इंफिनिटी 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और यह dx. बोलो 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का इंटीग्रल लिखोगे 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a, यह 0 से इंफिनिटी, माइनस 1 अपॉन b tan इनवर्स x अपॉन b, यह 0 से लेके इंफिनिटी. बोलो लिख सकते हो? सबसे पहले अपर लिमिट रखो, तो देखना 1 अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यह बन गया 1 अपॉन ए tan इनवर्स इंफिनिटी माइनस tan इनवर्स 0 0 हमने लिख रहे हैं, माइनस 1 अपॉन बी tan इनवर्स इंफिनिटी. याद करो तो tan इनवर्स इंफिनिटी कितना होता है? अरे कितना होता है tan इनवर्स इंफिनिटी? पाई अपॉन 2 लिख दो, तो यह पाई अपॉन 2a माइनस पाई अपॉन 2b. बोलो कुछ कॉमन निकल रहा है क्या? हाँ, पाई अपॉन 2 कॉमन निकल रहा है.
तो चलो पाई अपॉन 2 कॉमन निकाल दो, तो देयरफॉर आई इज इक्वल टू ये पाई अपॉन 2 बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एलसीएम बना दो, तो बी माइनस ए अपॉन ए बी। देखो बी माइनस ए से बी माइनस ए कैंसल हो गया, तो 2ab इंटू ए प्लस बी। बोलो बढ़िया, समझ में आया? अच्छे से इसे लिख लो। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो लिख लिया सबने? अगला लिखें, लिखो इफ x इज इक्वल टू a t प्लस साइन t एंड y इज इक्वल टू a 1 माइनस कॉस t, फाइंड 0 टू पाई dx अपॉन dt का स्क्वायर प्लस dy अपॉन dt का स्क्वायर इस पूरे का रूट dt। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें डिफरेंशियल भी है, इंटीग्रल भी है, उसकी लिमिट भी है, सब कुछ है। ये लो वी है, बोला था x इज इक्वल टू क्या है a t प्लस साइन t, y इज इक्वल टू क्या है तो a 1 माइनस कॉस t। देयरफॉर जरा dx अपॉन dt की वैल्यू निकालो, तो a 1 प्लस कॉस t, dy अपॉन dt की वैल्यू निकालो, तो a माइनस कॉस t का साइन t। Therefore, dx अपॉन dt का स्क्वायर प्लस dy अपॉन dt का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर 1 प्लस कॉस t का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर t। बोलो a स्क्वायर कॉमन करते हैं, यह बन गया 1 प्लस 2 कॉस t प्लस कॉस स्क्वायर t प्लस साइन स्क्वायर t। बोलो कॉस स्क्वायर t प्लस साइन स्क्वायर t 1 और 1 2, तो यह बन गया 2 प्लस 2 कॉस t। 2 कॉमन निकाल लें, तो 2a स्क्वायर 1 प्लस कॉस t। 1 प्लस कॉस t को क्या लिख सकते हो? बोलो तो 2 कॉस स्क्वायर t अपॉन 2 लिख दें। देयरफॉर अंडर रूट dx अपॉन dt का होल स्क्वायर प्लस dy अपॉन dt का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2a cos t। अंडर रूट निकाल दो। कहां से लेके कहां तक इंटीग्रल करना है? 0 से लेके पाई तक। देयरफॉर 0 से लेके पाई अंडर रूट dx अपॉन dt का स्क्वायर प्लस dy अपॉन dt का स्क्वायर dt इज इक्वल टू, देखो ये 2a तो कांस्टेंट है, 0 से लेके पाई cos t अपॉन 2 dt। बोलो cos t अपॉन 2 का 2 इंटू साइन t अपॉन 2 लिखाएगा। ये 0 से लेके पाई, पहले अपर लिमिट रखो, तो साइन पाई बाय 2 माइनस साइन 0। बोलो साइन पाई बाय 2 1 हो गया, तो इसकी वैल्यू 4a बन गई। लिख लो अच्छे से। यह भी एक बेहतरीन क्वेश्चन है। उम्मीद है कि आज के क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, तो पढ़ते रहिए। कल फिर मिलेंगे। हैव ए नाइस डे।